अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इस रेड बटन पर क्लिक करके आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस घंटी को दबाना ना भूलें। इससे मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक फ़ौरन पहुंचेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप लोग सब कैसे हैं? और अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक ठाक हूँ। और मेरी हमेशा आप सब के लिए यही दुआ होती है कि अल्लाह पाक आप सबको अपने अपने घरों में अच्छी सेहत और तंदुरुस्ती के साथ ज़िंदगी दे और ढेर सारी खुशियाँ दे। आमीन सुम्मा आमीन। और आज मैं बना रही हूँ मिक्स सब्ज़ी। तो ये मौसम की पहली सब्ज़ी है, यानी मेथी जो है पूरे 1 साल के बाद आती है और मेरी फेवरेट है ये। तो मैं पूरे साल इसका इंतज़ार करती हूँ कि कब जो है मौसम चेंज हो और ये सब्ज़ियाँ आनी शुरू हों। तो सर्दियों के मौसम में बहुत ही अच्छी अच्छी सब्ज़ियाँ आती हैं और कोशिश करनी चाहिए कि हमें पहली जो मौसम की सब्ज़ी आती है तो पकाएं इसको। बहुत ही टेस्टी बनती है ये। तो इसको बनाने में तो कोई टाइम नहीं लगता, मगर ये इसको तोड़ने में बहुत टाइम लगता है मेथी को। तो अकेली मैंने रात को मेथी तोड़ी और बच्चे से कहते हैं अम्मी क्या लेके आ गई है, बस ये बोरिंग वाला काम है, मगर मैं ज़रूर बनाती हूँ मेथी। और इबाद जो है मेरे साथ मटर छिलवा रहा है और रात को मैंने बैठकर मेथी तोड़ ली थी, क्योंकि मेथी में काफ़ी टाइम लगता है। और मेथी खाने के बहुत ज़्यादा फ़वाइद हैं। ये हमारे खून को साफ़ करती है और खून भी बनाती है। तो अभी जो है दोपहर का टाइम है और नाश्ते से फारिग वगैरह होने के बाद यहाँ पर हम काम कर रहे हैं। गाजर ने प्यार किया मटर से सब्जी बनाने में गिर गए आराम से। बात को नजर लग गई। ओ हसन तो गया है अपनी नानू के घर। आया पीने सुबह से नहीं आया। ये बात बोर हो रहा है। क्या कहते हैं बात इसे? मटर मटर से कीड़ा भी जाते, कैटरपिलर भी जाता है। आज तो दानों से। और दोपहर को मैं इसी किचन में खाना बनाती हूँ। तो ये देखिए आलू ऊपर से तो इतने अच्छे लग रहे थे और महंगे भी इतने थे, मगर अंदर से काफ़ी ये ऐसे ख़राब निकले। तो इसी तरह से इंसान का दिल होता है, पता नहीं चलता अंदर से कितना काला है और बाहर से बहुत अच्छे लगते हैं। तो ये गाजर, मेथी, आलू और मटर की सब्ज़ी बना रही हूँ मैं। और हमारी तरफ तो ये आलू 80 रुपये किलो मिले और जो मेथी है 120 रुपये किलो के हिसाब से मिल रही थी। तो सब्ज़ी लेने में भी मेरे तकरीबन 600-700 रुपये खर्च हो जाते हैं। तो इतनी महंगाई हो गई है, बस अल्लाह पाक सबका पूरा करे और सबके घरों में बरकत दे। और मैं इसी तरह से सब्ज़ी बनाती हूँ कि ऑयल थोड़ा सा गर्म होने के बाद मैं डालती हूँ इसके अंदर लहसुन, और लहसुन थोड़ा सा लाइट ब्राउन होता है तो मैंने यहाँ पे डाले कड़ी पत्ते। तो कड़ी पत्ते बहुत ही फ़ायदेमंद हैं और जिन लोगों को ब्लड प्रेशर रहता है वो रोज़ाना जो है 2 पत्ते चबा लिया करें सुबह नहार मुँह, तो उनका ब्लड प्रेशर इंशाल्लाह ताला नॉर्मल रहता है। और यहाँ पे मैंने डाली है 2 प्याज मैंने कटिंग करके, और ज़ीरा डाला है मैंने। तो ये मैंने हल्का सा इसको बस इस तरह से मैंने थोड़ा सा लाइट ब्राउन किया है प्याज को। और यहाँ पर मैंने आलू जो कटिंग करके रखे थे वो मैंने डाल दिए। तो आलू डालने के बाद मैं यहाँ पर डाल रही हूँ इसके अंदर थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्चें, और मैंने डाला है यहाँ पर पिसा हुआ धनिया पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर। तो मैंने अपने टेस्ट के मुताबिक मैंने डाला है। ये 1 किलो मेथी थी और आधा किलो आलू और आधा किलो मटर और आधा किलो ही गाजर थी। और इसमें मैंने 2 चम्मच डाल दिए लाल मिर्ची पाउडर, और आधे से भी कम मैंने डाला था कुटी हुई लाल मिर्चें, और 1 चम्मच डाला था पिसा हुआ धनिया। 3 अदद मैंने टमाटर डाल के और मैंने बस इसको छोड़ दिया था। और फिर उसके बाद मैंने मेथी डाल दी थी और गाजर डाल दी थी। तो उसकी मैंने वीडियो नहीं बनाई। और बस मेथी गाजर डालने के बाद, मेथी गाजर और मटर डालने के बाद मैंने इसको तकरीबन 10-12 मिनट पकाया था। और बस आखिर में मैं डाल रही हूँ इसमें लीमू निचोड़ के 1 अदद। तो इसी तरह मैं सब्ज़ी बनाती हूँ और मैं इसको बॉयल चावलों के साथ खाती हूँ। बहुत ही मज़े की बनती है ये। और वैसे तो बहुत सारी लगती है, मगर पकने के बाद बहुत थोड़ी सी ये बन जाती है। और अभी जो है मैं यहाँ पर रोटियाँ भी बना रही हूँ। तो आजकल आटा पता नहीं कैसा आ रहा है कि बस रोटी अगर बना के रखो तो थोड़ी ऐसा लगता है जैसे सूख गई हो रोटी। तो कभी आटा बहुत अच्छा आता है और कभी
जो होता है ना, इस तरह से आटा आ जाता है। तो अभी तो तकरीबन मेरे साथ 3-4 दफ़ा ऐसा हो गया है कि ऐसे ही आटा आ रहा है। तो मुख्तलिफ़ जगह से भी लिया, मगर पता नहीं क्यों शायद मिलावट हो रही है या कुछ ऐसे ही आ रहा है वहाँ से। और अभी मुझे बाजी के घर जाना है क्योंकि उनके घर कुरान ख़ानी है। तो जल्दी जल्दी काम निपटा रही हूँ। तो ये होता है मुझे कि जल्दी से मैं काम करके फिर मैं जाऊँ। तो खाना पका हुआ होता है तो मुझे थोड़ी तसल्ली होती है कि कोई आएगा तो खाना खा लेगा, और अगर खाना नहीं बना होता तो यही होता है कि कहीं किसी को भूख लग रही है तो मेरी वजह से शायद उसको खाना नहीं मिला। तो यहाँ पे जल्दी जल्दी रोटी बना रही हूँ। और अभी गुड़िया भी जाएगी अपने घर, उसके घर कुछ काम चल रहा है तो वो काम चेक करने जाएगी। और मैं जाऊँगी बाजी के घर। तो बस ये सारा किचन वगैरह समेटने के बाद मैं निकलूँगी घर से। और माशाल्लाह से ये 12 रबीउल अव्वल का महीना स्टार्ट हो गया है। और इस महीने में, बाबरकत महीने में, जितना हो सके दुरूद इब्राहिम पढ़ते रहें चलते फिरते, तो बहुत इसका अजर व सवाब है और बहुत ज़्यादा बरकतें होती हैं घर में। तो अल्लाह पाक हम सब को दुरूद इब्राहिम ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। और मेरे घर में भी मिलाद इंशाअल्लाह ताला मैं करवाऊँगी। तो अभी मेरे घर में लाइटें नहीं लगी क्योंकि इतनी ज़्यादा घरों में लाइटें लगती हैं तो इलेक्ट्रिशियन जो है इसको टाइम नहीं मिल रहा। इंशाल्लाह ताला कल वो आके लगाएगा तो ज़रूर आपके साथ में वीडियो शेयर करूँगी। और कल मैंने वाशिंग मशीन लगाई थी। तो जब मुझे वाशिंग मशीन लगानी होती है तो सुबह उठती सबसे पहले मैं वाशिंग मशीन लगाती हूँ, उसके बाद मैं घर के काम करती हूँ। और ज़रा से भी कपड़े होते हैं तो मुझे ऐसा लगता है जैसे पूरे घर गंदा हुआ है। और ये मोहतर का कमरा है तो यहाँ पर मैंने इसके कपड़े तय करके मैंने टोकरी में रख दिए थे। तो अच्छे नहीं लगते मेले कपड़े वाशरूम में हों या मशीन के अंदर हों, तो यहाँ मैं इसके कपड़े तय करके रख रही हूँ। वैसे तो इसकी अलमारी में चाबी लगी हुई है, मगर मैं सिर्फ तय करके रख रही हूँ, वो फिर आके अपने खुद ही रख लेगी कपड़े। तो वैसे इसके कमरे में मेरा आना नहीं होता क्योंकि बाहर ही इतने काम होते हैं। तो ये हसन के और मोहत्तर के कपड़े ये मैंने यहाँ पे रख दिए, बाकी कपड़े मैं ऊपर ले गई थी। और अभी मोहत्तर के अब्बू की तबीयत सही तो नहीं हुई, मगर ये है कि पहले से बेहतर है और उनके अब्बू घर आ गए और काफ़ी दुआएं करी सब ने। तो दुआएं जो होती हैं अल्लाह पाक ज़रूर कबूल करता है और अल्लाह उनको भी सेहत दे, और जो बीमार हैं अल्लाह पाक उनको भी सेहत दे। तो मोहत्तर अभी 2-3 दिन के अंदर घर आ जाएगी। और ये ड्राइंग रूम मैं आपको दिखा रही हूँ। यहाँ पर मैंने पहले डिवाइडर रखा हुआ था मोहत्तर का, तो वो मैंने ऊपर कमरे में पहुँचा दिया। और ये देखें, ये इतना सा सुराख करा था बस सिर्फ पेंसिल से हसन ने, और ये यहाँ पर लेदर जो फटी ना, तो फिर इतना ज़्यादा ये फट गई है। तो अभी मैं इस पर भी कह रही थी कि मैं कवर चढ़ाऊँ। तो अभी है ना, मैंने यहाँ पे खाना ना बना लिया सब काम करके, मगर खाना नहीं खाया मैंने। बस मैं जा रही हूँ बाजी के घर। उनके घर से मुजम्मिल है, उनकी जो बेटी है ना, यानी वो करवा रही है बाजी के वहाँ पे, क्योंकि उनके महल्ले में आती नहीं औरतें, बाजी की तरफ आ जाती हैं। तो बस काम वाम करके मैं अभी जा रही हूँ सिर्फ मुजम्मिल में शरीक होने के लिए। तो अभी कोई भी नहीं है, रक्शे में जाऊँगी मैं। क्या हुआ? खाना पका के इसलिए चली जाती हूँ क्योंकि जिसको भूख लगे तो खा ले। ये रखे कि अम्मी ऐसी चली गई बस, तो वो घर भी देखना पड़ता है और आने जाने वाले को भी देखना पड़ता है। तो मैं जा रही हूँ अभी रक्शे में। एक बार दरवाज़ा बंद कर दो। अल्लाह हाफिज़। कहाँ हो? आप भी जा रहे अपने घर? चलो सही है, अल्लाह हाफिज़, टाटा। और घर के काम और दूसरे काम तो होते ही रहते हैं, मगर जहाँ हमारे अल्लाह का ज़िक्र और हमारे नबी का ज़िक्र होता है, ऐसी महफ़िल में तो बहुत ही सुकून मिलता है। और इज्तिमाई दुआ में तो बहुत ही ज़्यादा रूहानी सुकून मिलता है। तो यहाँ पर जो है कुरान ख़ानी शुरू हुई भी थी और मैं बच्चों के लिए बस ये कुछ चीज़ें लेकर आई थी। यहाँ पे कुछ ऐसी बड़ी शॉप नहीं है, कुछ ज़्यादा कुछ नहीं मिलता ऐसा। तो अच्छा नहीं लगता मुझे कि खाली हाथ जाऊँ, बस छोटा मोटा सा ऐसे ही ले लिया था मैंने। और ये बाजी की छोटी सी पोती है और यहाँ पे जो है महफ़िल सजी हुई है। तो आप लोगों को अल्लाह पाक सबको खुश रखे, आप लोग दुआओं में याद रखिएगा। और इस बाबरकत महीने में जितना हो सके अपने घर में अल्लाह का ज़िक्र करें और दुरूद पाक की महफ़िल सजाएं। और मिलाद वगैरह तो सबके घर में होता है, हमारे नबी का ज़िक्र होता है। और इस महीने में जो लुत्फ़ आता है, जो मज़ा आता है, वो ईद के महीने में भी
इतना मज़ा नहीं आता। ईद के महीने में तो काफ़ी थकन और बस सूना सूनापन लगता है, मगर इस महीने में तो हमारे नबी पाक की जो है आमद है। तो बस हर तरफ यहाँ पे रैलियाँ निकल रही हैं और बहुत ही माशाल्लाह से रौनक हो रही है। और यही इसी नाम की बरकत से हमारे जो मुल्क में बहुत करम है। और मैं बाजी से भी मैं आपको मिलवाती, मगर लाइट चली गई थी, इस वजह से मैं वीडियो नहीं बना सकी। और आज की वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा, अपना ख्याल रखिएगा। और इंशाल्लाह मैं अपने घर में भी हुज़ूर पाक की महफ़िल सजाऊँगी, तो वो वीडियो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।